आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पासजाइन के द्वारा परमेश्वर के प्लान्स, पर्पसेस और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है और जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने विश्वास के द्वारा पनपने देते हैं, वो अच्छे फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो मूल है जिसके द्वारा हम अपनी मसीहत की विरासत को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सही नीतियाँ और परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन के लिए आपको बताएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त अपने जीवन में, अपने इस समय में ना दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है, तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और हर एक बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन पहले जैसे ना रहे। जैसे ये अपने हृदय को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। तेरा वचन अनुग्रह लेके आता है, समझ लेके आता है, समाधान लेके आता है और इन्हें बनाता है। इनके जीवन में नींव बनता है और ये डगमगाते नहीं है, विश्वास में स्ट्रांग होते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर इस आशीषित अवसर के लिए और तेरी आत्मा के लिए जो हमें शिक्षित करती है, समझाती है, सिखाती है, हमारे सामने रोशनी लेकर आती है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। वाओ, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसको मैंने टाइटल दिया है समृद्धि की सीढ़ी। समृद्धि की सीढ़ी। एक वचन में दिखाऊंगा आपको परमेश्वर के शास्त्र से। 3 यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय और 2 आयत, और ये कहता है, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. वे प्यारे, मैं हर एक चीज़ के ऊपर ये चाहता हूँ कि तू समृद्ध हो और तू स्वास्थ्य में भी रहे, जिस तरीके से तेरी आत्मा, तेरा प्राण उन्नति करता है। जब हम मसीह में आते हैं, अचानक से हमारे अंदर एक अलग तरीके की शांति, एक अलग तरीके का विश्वास, एक अलग तरीके का निडर होना शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से हमारे हृदय में एक मिठास आती है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में समृद्धि भी होए,
जिस तरीके से हमारी आत्मा समृद्धि करती है, आत्मा उन्नति करती है, समृद्ध भी हम होए। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति कितना भी ज्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो, शहर का सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो क्यों ना, परंतु अगर वो गरीब हो, कोई उसकी नहीं सुनेगा, कोई उसकी नहीं सुनेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध हो और स्वास्थ्य में रहे। तो आज हम समृद्धि के सीढ़ी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात है, समृद्धि का मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा। धन में वृद्धि या तो एसेट्स में वृद्धि एक हिस्सा है समृद्धि का, परंतु समृद्धि एक स्टेट है। स्टेट मतलब ये एक अवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं कहूँगा, मान लो रास्ते में एक भिखारी को आपने अचानक से एक दिन पकड़ के ले आए, उसके हाथ आपने 1 लाख रुपए दे दिए, 30,000 दे दिए। हो सकता है उसने अपने जीवन में ऑफ लेट नहीं देखा हो उतना अमाउंट। 1 महीने बाद आप उसे के पास पहुंचो दोबारा देखने के लिए कि क्या हुआ है। आप पाओगे कि जब उसे मिला वो बहुत खुश था, बट वो समा नहीं पाया। किसी तरीके से उसके हाथ से वो सारे खर्च हो गए, यहाँ वहाँ चला गया, डूब गया। अब वापस वो उसी जगह में आ गया है जिस अवस्था में आपने उसे पकड़ा था। और ये सच्ची घटना भी है। कुछ लोग टीवी शोज में जाके अचानक से करोड़ जीत के घर आते हैं, सोचते हैं कि उनका जीवन बदल जाएगा, और कई साल बाद वो कहते हैं कि अच्छा कुछ भी तो नहीं बदला, जैसे थे वैसे ही है, सारा पैसा आया सारा पैसा चला गया। तो वो एक अवस्था में है। समृद्ध एक अवस्था है। हम समृद्धि में ले आए गए हैं मसीह यीशु के द्वारा। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप एक वारिस हैं, आप समृद्ध होने के टाइटल में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये एक सीढ़ी की तरह है। किसी भी मंजिल में आप सीढ़ी से चढ़ेंगे, सबसे पहले 3rd फ्लोर में नहीं जाएंगे, सबसे पहले 1st फ्लोर में जाएंगे, उसके बाद 2nd फ्लोर में जाएंगे, उसके बाद 3rd फ्लोर में जाएंगे। हर एक कदम आपको लेना है ऊपर पहुंचने के लिए। अचानक से कोई ऊपर नहीं जाएगा। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, लूका की पुस्तक 16:10। लूका की पुस्तक 16:10। ये कहता है, He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. वो कहता है कि जो छोटा में विश्वसनीय है वो बड़े में भी विश्वसनीय होगा। जो छोटी चीज में निकम्मा है उसे बड़ा दिया जाए, उसमें भी वो निकम्मा होगा। So straight, so straight. परमेश्वर अपना राज्य अपने बच्चों को देना चाहता है। अपनी महिमा अपने बच्चों के साथ वो शेयर करता है। अपनी सामर्थ्य अपने बच्चों के साथ वो शेयर करता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शुरुआत के स्तर में अपनी विश्वसनीयता को प्रूव करें। शुरुआत के स्तर में अपनी विश्वसनीयता को प्रूव करें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में विश्वसनीय नहीं है जो आज आपके पास है, आपको और नहीं दिया जाएगा। वेट किया जाएगा कि कब आप इस लेवल में विश्वसनीय प्रूव हो पाओगे। विश्वसनीय या तो सही मैं बताऊं कुशल,
जब आप थोड़ी चीज को हैंडल कर पाओगे तभी आपको और दिया जाएगा, ताकि और को आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। प्रेज गॉड। ये मत समझे कि अचानक से आपको सब कुछ मिल गया मतलब सब कुछ सही हो गया। बहुत बार ध्यान दीजिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में एक ट्रैप छुपा होता है। ट्रैप का मतलब समझते हैं? फंदा। कि देखने में तो लगता है कि कितना अच्छा होगा अगर मेरे को अचानक से इतना सब कुछ, ये सब चीज़ मिल जाए। प्रेज गॉड। आग एक ऐसी चीज़ है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपकी हाथ की घड़ी हो, या आपका किचन में कोई भी बर्तन, या घर में कोई भी दिशा में आप देख लो, कुछ ना कुछ बनाने के लिए घर में या तो आग की ज़रूरत पड़ी थी। प्रेज गॉड। फैक्ट्रीज में बिना आग के कुछ नहीं होता। नाउ वही आग पूरे बिल्डिंग को भी जला सकती है, विनाश का काम भी कर सकती है, अगर ठीक से उसे मैनेज ना किया गया हो। आप समझ रहे हैं? तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीय, छोटी छोटी चीज़ों में विश्वसनीय रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उस स्तर में, जिस स्तर में हैं, आप विश्वसनीय या तो कुशल साबित होंगे, आपको और दिया जाएगा ताकि आप अपने जीवन में और ज़्यादा कुशल होने पाए। Praise the Lord. Now I want to show you something else. ये जाएंगे साम्स की पुस्तक 75, Book of Psalms, chapter 75, verse 6. The promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. ईस्ट, वेस्ट, साउथ से नहीं आता प्रमोशन। कहाँ से आता है? नॉर्थ से। और नॉर्थ का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, परंतु जो लोग वचन का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं नॉर्थ हमेशा ऊंचाई को, प्रभु को दर्शाता है। Verse 7 कहता है, But God is a judge. He putteth down and he setteth up another. He putteth down one and setteth up another. परमेश्वर जांचता है, एक को वो ऊपर उठाता है और एक को वो नीचे बिठाता है। Oh, hallelujah. अगर बाइबल कहती है कि अगर बनाने वाला जो घर बना रहा है वो प्रभु नहीं हो, तो हर कोई जो परिश्रम कर रहा है व्यर्थ में कर रहा है। या तो शहर को चौकसी करने वाला अगर प्रभु नहीं कर रहा, तो जो कर रहा है परिश्रम वो व्यर्थ में कर रहा है। अगर प्रभु से आपको कुछ मिला है, प्रभु ने आपको कुछ दिया है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ताकतें आपके खिलाफ आ जाए, यहाँ के कि परमेश्वर के लोग भी आपके खिलाफ आ जाए, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। That is true. और अगर प्रभु ने वो प्रमोशन नहीं दिया तो आप हर एक जगह, हर एक तरीके से अपना शरीर का बल लगा लो, या हजारों परमेश्वर के जनों के पास आप चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। Praise God. So, छोटे चीज में विश्वसनीय होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 10 जगह प्रार्थना करवा रहे हो, That is great. आप वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको कहा जा रहा है, That is great. परंतु अपने
लेवल में, अपने लेवल में विश्वसनीय होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। मुझे एक मेरी ही घटना याद है। मैं वचन का अध्ययन कर रहा था और वो पोर्शन पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा है कि सारी सृष्टि इंतज़ार कर रही है कि किस तरीके से परमेश्वर के जो संतान हैं वो प्रकट होंगे। हर एक चीज़ इस इंतज़ार में है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो और सबको आज़ाद करे। और यही मनन करते हुए मेरे मन में बहुत सारी बातें पर पवित्र आत्मा डाल रही थी। और अचानक से पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तुम्हें दिया गया है, क्या तुम उसको अच्छे से संभाल पा रहे हो? और परमेश्वर ने मेरा ध्यान खींचा मेरे कुछ कपड़ों के ऊपर। कुछ जैकेट्स और मतलब कुछ सूट्स थे, बस किसी तरीके से अलमारी में डंप किए हुए थे। और इमीडिएटली मैंने उनको वहाँ से निकाला, अच्छे से हैंगर में अच्छे से ठीक तरीके से फोल्ड करके उसे वहाँ पे रखा, दोबारा उसे सेट किया। और ये अचानक से मतलब होता है ना कि अचानक से अपडेट हो गया। उस तरीके से मेरे जीवन में हो कि अचानक से मैं अपडेट हो गया। अब हर एक चीज़ जो मेरे पास आ रही थी उसको मैंने संभालना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जो कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, बट मेरा मन किया कि नहीं, अब मैं इन चीज़ों को दूसरों के साथ भी बांटूंगा। एंड आई वांट टू टेल यू, उस वर्ष के अंत तक मेरे पास इतने सारे कपड़े हो गए। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई मुझे शर्ट गिफ्ट करके जाता, कोई ना कोई मुझे टाई देता। And I was like, wow, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ एक करना है या मुझे ऐसे चाहिए। मतलब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, उस चीज़ का लोभ नहीं, इच्छा नहीं था। And it was it. मतलब ये आपका प्लान नहीं है कि आपको प्रमोशन चाहिए, ये आपका प्लान नहीं है कि आपके जीवन में और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है। मतलब आप इस प्लान को लेके परमेश्वर के पास नहीं आए कि परमेश्वर मेरे जीवन को सुधारो। परमेश्वर आपके पास आया है कि तू मेरा पुत्र है, मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन में समृद्ध हो। जो हमने सबसे पहले वर्ष पढ़ा 3 यूहन्ना, वो कहता है कि I wish above all things, मतलब ये मेरी इच्छा है, हर एक इच्छा के ऊपर की इच्छा ये मेरी है। जिस तरीके से तेरा प्राण, जिस तरीके से तेरा हृदय उन्नति कर रहा है, हृदय बेहतर हो रहा है, उस तरीके से तेरा मतलब तेरे जीवन में समृद्ध हो और तू स्वास्थ्य में रहे। ये मेरी हर एक चीज़ के ऊपर की इच्छा है। वाह। अब प्रमोशन इधर उधर से नहीं आता परमेश्वर से आता है। एंड अगर परमेश्वर प्रमोट करे, ये फर्क नहीं पड़ता कौन आपके खिलाफ खड़ा है, या आपके पास साधन है नहीं है, कैसे है क्या नहीं है। परमेश्वर जब प्रमोट करता है, कोई आपके प्रमोशन को रोक नहीं सकता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स। हम क्या सीख रहे हैं आज? समृद्धि के सीढ़ियाँ। सीढ़ी का मतलब वो बांस का सीढ़ी नहीं है एक स्टेप, दूसरा स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप, जो भी है आपके पास उसके साथ विश्वसनीय रहो। आपको कोई चर्च से जिम्मेदारी दी गई है, विश्वसनीय रहो। आपके पास कोई आइटम है, विश्वसनीय रहो। आपके पास जो जॉब है, विश्वसनीय रहो। आपका जो समय है, टाइम, क्या करते हो समय का?
आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा दिमाग दुनिया में फैल गया है, वो है फोन को सामने लेके टुकुर 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 कुछ करते रहना। एक दिमाग जैसा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। कभी वीडियो चल रहा है, कभी मूवी चल रहा है, कभी ये चेक हो रहा है, कभी वो चेक हो रहा है, उसी के बीच से 10 लोगों से बात करना है जिसके बात करने का कोई मतलब नहीं है, और समय बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद, ना उससे आपको रेस्ट मिल रहा है, ना आप रिफ्रेश हो रहे हो। जो समय है वो अगर आप विश्वसनीय रहो, छोटे जो समय है, जो काम है, उससे अगर आप विश्वसनीय रहो, आपको और दिया जाएगा। और जब मैं कहता हूँ समय और दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पहले समय से आप जो कुछ कर पा रहे थे, अब उसी समय से आप और ज्यादा फलवंत हो जाएंगे। बाइबल एक चीज कहती है, परमेश्वर समय का भी प्रभु है, वो उस समय को लौटा सकता है जो आपने खो दिया है। What does that mean? कि आप छोटे समय में उतना सब कुछ कर लोगे, आपको लगेगा अच्छा ये करने में तो कितने साल लग जाते, और इतने जल्दी मैंने ये कर लिया। Wow, he is a restorer of time. Just be faithful with your time. आप अपने समय के साथ विश्वसनीय रहे। जो चीजें दी गई हैं, do it well, do it nice. Praise the Lord. समय दे वचन को अध्ययन करने के लिए, समय दे परमेश्वर के साथ। Praise the Lord. That is so important. अपने जीवन के प्रति विश्वसनीय रहे, अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वसनीय रहे, अपने ध्यान के प्रति विश्वसनीय रहे। That is so. In fact, इसे मुझे पहले बोलना चाहिए था, अपने ध्यान के प्रति विश्वसनीय रहे। कुछ लोगों के जेब में छेद होता है, ये नहीं कि फिजिकल छेद है, उनके अकाउंट को देखोगे, लाखों लाख रुपए आया, लाखों लाख रुपए गया, कहाँ गया पता नहीं, समझ नहीं कैसे हुआ, छेद से हुआ, क्योंकि वो अपने मनी के ऊपर फेथफुल नहीं थे। ना उन्हें प्लान किया, ना उन्होंने परमेश्वर को दिया जो देना था, ना उन्होंने घर में दिया जो देना था। जब प्रभु आपको धन देता है, एक उद्देश्य के लिए देता है। धन के पीछे एक नाम लिखा होता है, ये धन है इस चीज के लिए, और प्रभु आपको गाइड करता है कहां पे किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए। Praise the Lord. So, अगर आप अपने धन के प्रति विश्वसनीय नहीं है, और धन कभी नहीं बढ़ेगा। आप जितना कोशिश कर लो, जितना लेबर कर लो, जितना हार्डवर्क कर लो, Praise the Lord. मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हर एक दिन अलग अलग मोटिवेशन सुनते हैं, एकदम अलग अलग अपने आप को शिक्षित करते हैं, अपने आप को अब तो मुझे बहुत बड़ा करना है, कुछ एक बड़ा करना है, और इसी में उनका जिंदगी चला जाता है। कुछ एक बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि जो छोटा उनके पास था, वे कभी भी उसके साथ विश्वसनीय नहीं रहे। Praise God. जैसे मैंने बोला, अगर परमेश्वर प्रमोट करता है तो कोई रोक नहीं सकता। उसी तरीके से अगर परमेश्वर प्रमोट नहीं करे तो कुछ भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूहन्ना के बारे में बात करते हुए यूहन्ना ने बोला कि अगर किसी को परमेश्वर से कुछ दिया ना जाए, स्वर्ग से ना मिले, तो उसे नहीं मिलेगा। That is so true. Praise the Lord. That is so true. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. तो स्टेप्स हैं ये, स्टेप्स एक कदम है। जब आप छोटी चीज़ों में विश्वसनीय बनोगे, बड़ी चीज़ें आपके लिए खोल दी जाएंगी। ओके, प्रोवर्ब से हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 वर्स 34।
ये कहते हैं surely he scorned the scorners. ओके, इसको हम okay. Surely he scorned the scorners, but he giveth grace unto the lowly. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Hallelujah. Praise the Lord. क्या कहना चाहता है? जो घमंडी है, जो लोग सही से नहीं चलते, Hallelujah. उनको परमेश्वर और दबाता है। परंतु जो दीन होते हैं, लोली का मतलब है दीन होना। जब परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपके जीवन में आपको घमंड नहीं रखना। अपने जीवन में आपको घमंड नहीं बुलाने की, घमंड आ जाओ, नो। इनफैक्ट घमंड को बुलाने की जरूरत नहीं होती, अपने अंदर ही आना शुरू हो जाता है। हाँ, मैं तो ये सब कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं बन गया हूँ। नो, कभी भी आपको लगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा बढ़ा समझ रहे हो, What does that mean? It means कि कुछ मुझे अपने अंदर बदलना है। ये सोचिए आप, अगर प्रभु नहीं होता क्या आप वहाँ पे हो सकते थे जहाँ पे आप हैं? नो, जहाँ पर भी है प्रभु के वजह से है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने वो अनुग्रह नहीं दिया, as simple as that। Hallelujah. इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के ऊपर घमंड करें। Praise the Lord. ओह प्रेज गॉड। सिर्फ आप एक चीज के ऊपर घमंड कर सकते हैं कि हाँ, मैं एक घमंड करता हूँ कि मैं प्रभु के साथ हूँ, तो आप प्रभु में घमंड करना। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सो एक चीज हमने सीखा, छोटी चीजों में विश्वसनीय रहो। दूसरा, घमंड मत करो, घमंड मत करो, दीन रहो। क्या सीख रहे हैं हम? समृद्धि की सीढ़ियाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है हम प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। अपने भेंटों को प्रभु के पास लेके आएंगे। और जैसे आप अपने बीजों को बो रहे हो, अपने धन्यवाद की भेंट दे रहे हो, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इन भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने ऑफरिंग्स को रिलीज कर रहे हैं। ये विश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि एकमात्र विश्वासी ही विश्वास के कदम उठा सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके विश्वास के कदमों को तू ऑनर करता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू ऑनर करता है इनको। एक अलग हक के साथ इनके जीवन में तू कार्य कर पाता है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा विश्वास के वचन है कि जो आपने विश्वास में बोया है उसका कई गुना ज़्यादा फसल आप पाओगे यीशु के नाम में। आमीन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। We never have to fear because God is with us. We never have to fear because God is with us. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.